हेलो एवरीवन। आज है मेरे पास पोको स्मार्ट पेन जो कि पोको पैड 5G के लिए मैंने परचेज किया था आज से 6 मंथ पहले। और इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि 6 मंथ के बाद इसका क्या कंडीशन है, बैटरी का क्या कंडीशन है, इसका जो निब है इसका क्या कंडीशन है, और क्या इसमें पाम रिजेक्शन प्रॉपरली वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है, बैटरी कितना चल रहा है, सबके बारे में डिटेल से बात करेंगे। चलिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे इसको कनेक्ट कर लेता हूँ अपने टैबलेट से। देखिए, यहाँ पे हमें ब्लूटूथ ऑन करना होता है। ब्लूटूथ ऑन करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो अभी मेरा पेन कनेक्ट नहीं हुआ। क्या करना होगा हमें हमें यहाँ पे थोड़ा देर तक इसको प्रेस करके ऊपर वाले बटन को रखना होता है। थोड़ा देर तक प्रेस करके रखेंगे, उसके बाद आप देखेंगे यहाँ ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो गया, बता दिया इतना चार्ज है। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा पाम रिजेक्शन के बारे में। मैं यहाँ पे एम आई कैनवास पहले ऐप ओपन कर ले रहा हूँ, उसके बाद मैं जो नोट टेकिंग ऐप यूज करता हूँ उसको भी यूज करेंगे और देखेंगे क्या उसमें पाम रिजेक्शन अच्छे से वर्क करता है नहीं करता है सब कुछ। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पे एक नया नोट यहाँ पे ओपन कर ले रहा हूँ और यहाँ पे मैं हाथ पूरा रख के नीचे लिख रहा हूँ। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। देखिए, मैं यहाँ पे पूरा हाथ रख के नीचे लिख रहा था, ठीक है। यहाँ पे पूरा हाथ रख के लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो मेरा उंगली का कुछ भी निशान यहाँ पे नहीं आ रहा है। अगर मैं उंगली से यहाँ से टच कर रहा हूँ तो ये यहाँ से वाइब्रेट कर रहा है। लेकिन लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो इसमें अभी क्या है, ड्रॉ विथ फिंगर्स ऑफ किया हुआ है। अगर मैं इसको ऑन कर लेता हूँ तो अब देखिए यहाँ पे अगर मैं कुछ भी उंगली से भी ड्रॉ करता हूँ तो यहाँ से ड्रॉ हो जा रहा है। चलिए उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा हाथ रख के देखते हैं कि क्या हाथ रख के मतलब लिखेंगे तो कुछ स्क्रैच वगैरह आएगा नहीं आएगा, उसको देख लेते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे मैं हाथ रख के भी लिख रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आप हाथ रख के भी लिख रहे हैं तो दिक्कत नहीं है, नहीं आता है, ज़्यादातर केस में नहीं आता है, इसमें कोई दिक्कत मतलब बात नहीं है क्योंकि ये तो ऑफिशियल है। थोड़ा सा कुछ भाई लोग का ये भी कमेंट आ रहा था कि इसमें पाम रिजेक्शन के साथ प्रेशर सेंसिटिविटी वगैरह भी काम करता है नहीं करता है, उसको भी बताने के लिए। जैसे यहाँ पे देखेंगे आप तो यहाँ पे सेंसिटिविटी मेरा पूरा 100% है। यहाँ पे टेम्परेचर भी यहाँ पे 100% है। तो देखिए, अगर मैं इसको आराम से यहाँ से लिख रहा हूँ तो ऐसे हो रहा है, और इसको थोड़ा सा प्रेस करके लिख रहा हूँ तो ऐसे ये हो रहा है। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं प्रेशर सेंसिटिविटी इसमें वर्क करता है। अगर इस वाले पेन से हम लिखें यहाँ पे तो अगर धीरे से लिख रहे हैं तो ऐसे है, और जोर से लिख रहे हैं तो ऐसे है। मतलब इसमें जो सेंसिटिविटी है यहाँ पे, ये कहीं ना कहीं वर्क नहीं करता है। ठीक है, इस वाले ऑप्शन में सेंसिटिविटी वर्क नहीं करता है। अगर हम इसका बात करें तो देखिए, इसमें अगर मैं आराम से ऊपर ऊपर लिख रहा हूँ तो ऐसे हो रहा है, और एकदम जोर से लिख रहा हूँ तो ऐसे। मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रेशर सेंसिटिविटी वर्क कर रहा है। ठीक है, सेंसिटिविटी वर्क करता है। एक चीज़ मुझे इसमें कमी लगी कि रेडमी पैड प्रो में आप देखेंगे तो वहाँ पे कुछ इसको रिकॉग्नाइज करने के लिए एआई वगैरह का फीचर दिया हुआ है, मेरे पैड में नहीं है, पोको पैड में। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं इसमें कमी लगा है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि ये तो सेंसिटिविटी वगैरह हो गया। अच्छा, टिल्ट सेंसिटिविटी का बात कर ले कि अगर मैं यहाँ ऐसे रख के लिख रहा हूँ, मान लीजिए यहाँ से अगर मैं इसको लेके ऐसे रख के लिख रहा हूँ तो ऐसे से ठीक है, और अगर मैं इसको ऐसे करके लिख रहा हूँ तो ऐसा कुछ कुछ खास है नहीं कि आपको टिल्ट सेंसिटिविटी वर्क करता दिखे। ठीक है, मतलब टिल्ट सेंसिटिविटी उतना अच्छा वर्क नहीं करता है। चलिए अब बात कर लेते हैं जो मैं ऐप यूज करता हूँ नोट टेकिंग के लिए, उसका क्या कंडीशन है। चलिए, तो मैं आ गया हूँ यहाँ पे अपने नोट टेकिंग ऐप में, और आज मैं आपको बताऊंगा कि क्या इसमें सेंसिटिविटी वर्क करता है नहीं करता है ये सब। तो सबसे पहले यहाँ पे जैसे मैं पेन टूल को यहाँ सेलेक्ट करता हूँ, तो पेन टूल को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कुछ भी आप हाथ रख के भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से ये मैंने ऑफ करके रखा हुआ है, पाम रिजेक्शन ऑफ करके रखा हुआ है, तो इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आप अगर उंगली रखेंगे तो कुछ भी मतलब 1% स्क्रैच नहीं आता है। ये कहीं ना कहीं अच्छा है और बहुत ही अच्छे से वर्क करता है। ठीक है, दूसरा चीज़ है, अगर इसको थोड़ा सा डार्क कर दे तो डार्क भी है, और यहाँ पे इसका विड्थ बढ़ाने के लिए ऊपर दिया हुआ है, आप यहाँ से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। हाईलाइट वगैरह का भी इसमें फीचर मिल जाता है। जैसे अगर मुझे इसको हाईलाइट करना है, मान लीजिए अलग कलर से हाईलाइट करना है, तो मैं हाईलाइट यहाँ से कर सकता हूँ किसी भी चीज़ को। ठीक है, तो कहीं ना कहीं बाकी का जो जो भी आपका ऐप मिल जाएगा, जो भी यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे नोट्स बनाया हुआ है इसी ऐप में,
मतलब बनाया नहीं हुआ है, मैं नोट्स बना के देख रहा था कि कैसे मतलब कौन सा फ़ॉन्ट कैसे वर्क कर रहा है ये सब। तो आप देखेंगे ठीक-ठाक इससे नोट्स बन सकता है, ठीक है? तो बात ये है, मिला-जुला के ठीक-ठाक इसका प्राइमरी रिएक्शन वर्क कर जाता है। अब बात कर लें कि 6 मंथ के बाद इसका बैटरी कैसा चल रहा है? तो देखिए, अगर हम बात कर लें यहाँ पे इसका बैटरी का, तो बैटरी के लिए अगर मुझसे कोई पूछेगा कि कितना नंबर देना चाहिए, तो 10 में से मैं इसको 9 रेटिंग आराम से दे दूँगा, ठीक है? मतलब मुझे बैटरी में अभी तक कोई भी इश्यू नहीं लगा है। आराम से जैसे मैं यूज़ करता हूँ, मुझे जहाँ तक लगता है, आराम से आप 4 से 5 घंटा कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बिना इश्यू के यूज़ कर सकते हो। कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको, 4 से 5 घंटा बहुत स्मूथ लिख सकते हो। शायद 5 घंटा से भी ज़्यादा, क्योंकि मैं तो इसको रेगुलर यूज़ करता नहीं हूँ। मैं इसको लगभग अ, अगर मैं अपना यूजेज बताऊँ, तो मुझे बस वीडियो बनाने का ही यूज़ रहता है। मैं इसको रेगुलर यूज़ नहीं करता हूँ, ना ही इसे रेगुलर लिखता हूँ। तो वीक में मतलब लगभग 2 बार मैं इसको चार्ज करता हूँ। लगभग वीक में मैं 4-5 या 6 वीडियो बना लेता हूँ। अपने यूट्यूब चैनल के लिए ही बनाता हूँ। मेरा जो दूसरा वाला चैनल है, जिसमें मैं स्टडी का कंटेंट अपलोड करता हूँ, वहाँ पे। तो उसमें क्या होता है, 2 बार मैं चार्ज करता हूँ वीक में, और आराम से मेरा पूरा वीक चल जाता है। तो बैटरी का एज़ सच कोई इश्यू नहीं है, आप आराम से इसको परचेज़ कर सकते हो। कुछ लोगों का ये भी दिक्कत होगा कि सर चार्जिंग टाइम कितना है? तो चार्जिंग टाइम लगभग 30 मिनट में 0 से 100 हो जाना चाहिए। 30 से 35 मिनट का टाइम लगता है, 0 से 100 हो जाता है, ठीक है? मेरा एक छोटा-सा सजेशन है, मैं अपने टैब का चार्जर नहीं यूज़ करता हूँ इसको चार्ज करने के लिए, क्योंकि मैंने थोड़ा-सा एक चीज़ नोटिस किया था। टैब वाले चार्जर में 33 वाट का चार्जर दिया हुआ है टैब के साथ, तो उससे मैं चार्ज कर रहा था, तो बैटरी इसका जल्दी गिर जा रहा था। लेकिन मेरे पास मेरे भाई का सैमसंग का फ़ोन है, तो जो सैमसंग का जो चार्जर है, ठीक है? सैमसंग का जो चार्जर है, जो कि 15 वाट का चार्जर है, उससे मैं इस पेन को चार्ज कर रहा हूँ। तो आपके पास भी कोई सा भी चार्जर होगा, तो आप उसको चार्ज कर लीजिएगा, लेकिन हाँ, कंपनी के चार्जर से चार्ज करिएगा। जितना कम वाट से चार्ज करिएगा, उतना ज़्यादा अच्छा इसका बैटरी चलेगा, ठीक है? इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ये मेरा मतलब मेरा ऑब्ज़र्वेशन है, पता नहीं बाकी सच में ऐसा होता है, नहीं होता है, न मुझे नहीं पता। मैं जैसा यूज़ करता हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि 33 वाट से चार्ज करिएगा, चार्ज जल्दी गिरता है, ठीक है? हाँ, कुछ और चीज़ पे बात करना था, तो देखिए, होता क्या है, इसका अगर बात कर लें निब का, तो अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पे ये जो आपको दिखेगा इस पेन का निब, ये क्या है? ये पूरा का पूरा प्लास्टिक बिल्ड है, ठीक है? और जहाँ तक मैं ऑब्ज़र्व कर पा रहा हूँ कि ठीक है, ठीक-ठाक तो निब है, लेकिन कहीं न कहीं इससे आप लिख नहीं सकते, मतलब नॉर्मली ऐसे तो आप लिख रहे हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं, मैं इसको यूज़ करूँगा, पूरा नोट्स बनाऊँगा बैठ के, मतलब यूट्यूब पे उधर पढ़ के इधर नोट्स बना लूँगा, तो मुझे नहीं लगता ऐसा हो पाएगा, क्योंकि एक तो इसमें अंदर बहुत ज़्यादा पतला है। अगर मैं इसको आपको ओपन करके दिखाऊँगा, जो मैंने ओपन करके दिखाया भी था उस वीडियो में जिसमें मैंने इसका रिव्यू किया था, तो एकदम से पतला है। इतना पतला है, शायद अगर ज़ोर से ऐसे थोड़ा-सा ऐसे तिरछा दबाया जाएगा ना ज़ोर से, तो शायद टूट जाएगा। ठीक है? तो आपको ऐसे थोड़ा-सा करके लिखना होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन ज़्यादा अगर तिरछा ऐसे हो जाएगा, तो हो सकता है टूट जाए। इस चीज़ का ख़ास ध्यान रखिएगा, और एक बार अगर टूट जाएगा तो आपका जो भी पैसा था, वो पूरा गया। हाँ, एक चीज़ और था, इसके बॉक्स में एक और एक्स्ट्रा निब दिया हुआ है, जिसकी मुझे अभी तक कोई ज़रूरत नहीं पड़ी है। शायद आगे ज़रूरत पड़े, तो वहाँ पे वो यूज़ हो जाएगा। बाकी पेन का अगर बात करें, तो पेन मुझे अभी तक बहुत बढ़िया लगा है, पेन में कोई इश्यू नहीं है। बस इश्यू है तो इस ब्रांड से, कि मतलब कौन-सा वैल्यू का ब्रांड है, ये मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। जब मैंने परचेज़ किया था, तो इसका जो प्राइस था, वो इतना था, ठीक है? और अभी जो ऑफ़र आया था दीपावली में, तो इसका प्राइस था इतना। अब आप एक चीज़ बताइए, आदमी इस ब्रांड पे ट्रस्ट कैसे करेगा? मतलब 1000 का डिफ़रेंस, आप 1000 का डिफ़रेंस मत देखिए, आप देखिए 33% कम हो गया। यहाँ पे 33% लगभग एप्रॉक्स में 33 टू 1/3% यहाँ पे कम हो गया इसका प्राइस। क्या इतना प्राइस ड्रॉप होता है किसी भी मतलब ब्रांडेड चीज़ का? अब मुझे नहीं लगता। चाइना का है तो थोड़ा-सा, लेकिन मुझे थोड़ा-सा इश्यू है इस चीज़ के लेके। मैंने जब टैब को परचेज़ किया था, तो मुझे पड़ा था, ऐसे कुछ पड़ा था, ठीक है? और जो ऑफ़र अभी चल रहा था,
यही 256 GB वाला वेरिएंट कुछ लोगों ने इतना में परचेज किया है, 499, ठीक है, 17499, यही 256 GB वाला वेरिएंट। तो आप खुद से सोचिए, मतलब शायद मुझे लगता है कि भरोसा नहीं किया जा सकता है ब्रांड पे। एक चीज़ और है, इसमें थोड़ा सा इशू आता है इस टैब में। इशू किस चीज़ का आता है, तो कुछ जगह पे इशू आता है। जैसे मैंने आपको एक वीडियो इस पे अलग स्पेशल अपलोड किया हुआ है, देखिएगा उसको ज़रूर, जिसमें मैंने आपको बताया है कि अगर आप इससे लाइव आना चाहते हैं ना यूट्यूब पे, तो आपको इशू आएगा, ठीक है। और भी बहुत सारा फीचर होता है जो टैब में नहीं होता है, हालांकि मोबाइल फ़ोन में आपको मिल जाता है, लेकिन वो टैब में नहीं होता। जैसे अभी मैं आपको ओपन करके एक चीज़ दिखा दूँ, देखिए यहाँ पे आपको 3 ही ऑप्शन मिलता है। कहीं से भी आपको यहाँ पे पोस्ट करने का ऑप्शन मिलता है, लाइव का ऑप्शन मिलता है, वीडियो का। आपको रील वगैरह का ऑप्शन नहीं मिलता है, मतलब आप रील्स वगैरह, शॉर्ट्स वगैरह यहाँ से नहीं डाल सकते हो। डाल सकते हो, लेकिन थोड़ा-सा इश्यू ये आ जाता है कि आप जो सॉन्ग वगैरह होता है ना बीच में, उसको एडिट नहीं कर सकते हो। इस चीज़ का खासा ध्यान रखिएगा। व्हाट्सएप में आता है तो व्हाट्सएप में भी थोड़ा-सा कैच हो जाता है। आप व्हाट्सएप आपके लिए मोबाइल रखना पड़ेगा। अगर नहीं रखते हैं तो उसके लिए भी थोड़ा-सा ये है, काफ़ी ट्रिक है, हो जाता है। ठीक है? तो ये मेरा पूरा वीडियो था, जिसमें मैंने आपको बता दिया कि 6 मंथ के बाद मेरा पोको का स्मार्ट पेन कैसे वर्क कर रहा है। और अगर आपको कुछ और भी डाउट होगा तो ज़रूर पूछ लीजिएगा, मैं कमेंट में ही आपको आंसर देने का ट्राई ज़रूर करूँगा।